अरे चल, क्या पढ़ रहे थे हम? लोगा लोगा रिदम। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया। तुम बताओगे, मैं पूछूंगा नहीं, तुम बताओगे। पहली चीज, एक एक चीज बोलते जाओ। हाँ, एक एक चीज स्टार्टिंग से बोलते जाओ। पहली चीज कुछ भी जो दिल में आए। लोग एन बेस एन कितना? 1। लोग एन बेस 1/n इज -1। ओके। अच्छा, लोग एन की पावर अल्फा बेस ए इज इक्वल टू, अल्फा आगे आ जाएगा, लोग एन बेस ए। हाँ, अगर लोग एन बेस ए है तो तीन चीजें होंगी, ए नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर देन 0। log 1 बेस n इज इक्वल टू 0। एक चीज मैं पूछता हूं, log 1 बेस 1 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्यों क्यों? क्योंकि क्योंकि बेस कभी 1 हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और। हाँ हाँ हाँ, वो तो बोल दिया। हाँ, और कुछ? लोग ऐसे बोलना, लोग एम बेस ए प्लस लोग, बिल्कुल बिल्कुल, लोग एम बेस ए प्लस लोग एन बेस ए, दैट इज लोग एम एन, राइट। लोग लोग एम माइनस लोग एन, लोग एम बाई एन। डन। बड़ा बड़ा कुछ है अभी तो। log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a, एक लालच थ्योरम। log m बेस n इज इक्वल टू log m बाय log n। ठीक है, और भी बड़ा कुछ है, बट स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या हो रहा है इसे? चलो, अब मैं एक चीज बताता हूँ। log 2 की वैल्यू सभी को पता होना चाहिए कि log 2 बेस 10 होता है 0.30। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0 प्लस 0.3010। ठीक है, एक ही बात है। बट अगर जैसे मैं अगर log 20 को लिखता हूँ, log 20 बेस 10, तो जैसे मैंने ये लिखा तो दुनिया बोलेगी 20 है सर, आप इसको लिख दो 2 × 10। तो जैसे मैं ऐसे लिखूंगा तुम बोलोगे सर log mn, आप सर ऐसा करो, इसको लिख दो log m प्लस log n। अरे सही है। log 10 बेस 10 बोलो 1, log 2 0 तो ये क्या बन गया? 1.30। मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, जब भी हम किसी भी log को, मान लो log n बेस 10 कुछ भी हो, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो डेसिमल के इधर है, मान लो 1, और एक जो डेसिमल के, अच्छा एक चीज मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूं कि जो भी डेसिमल के बाद होगा ना, मान लो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। ऑफ कोर्स 0 पॉइंट समथिंग, मान लो ये 2 होता, ये log 100 होता, तो 2 प्लस ये होता, बट ये तो हमेशा 0 और 1 के, सही है ना? तो हमेशा हम किसी भी log n बेस 10 को अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ गए बात? हमेशा इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। डन। हाँ, ये लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी, साथ साथ लिखते रहना। मैं देख लूं कि मुझे आज कितना करवाना है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, लगे हाथ ये लिखते रहना। जो ये अल्फा होता है, अल्फा मतलब ये 1 प्लस ये, इस 1 को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? करेक्टरिस्टिक। और जो ये पॉइंट वाला होगा इसको बोलते हैं मैंटीसा। क्या बोलते हैं? मैन। तो इसमें अल्फा को बोलेंगे करेक्टरिस्टिक और बीटा को मैंटीसा। अल्फा को बोलेंगे करेक्टरिस्टिक
और बीटा को बोलेंगे मैंटिसा। समझे बात को? ठीक है ना? अल्फा को करैक्टरिस्टिक और बीटा को मैंटिसा। तो जो किसी भी लॉग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करैक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। डन? पक्की बात? चल अब हेडिंग डालना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू फाइंडिंग बाय करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक तो तुम्हें पता चल गया कि जो पॉइंट के आगे होगा। तो हम सर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मैं इसको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज सुनना। अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि log 2/10 क्या होगा, तुम बोलोगे सर 0 पॉइंट, मुझे ये सोच के बताओ इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, 0। इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, 0। तो जो भी करैक्टरिस्टिक होता है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, मैं नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा हूं, वो करैक्टरिस्टिक +1 होते हैं हमेशा। कहने का मतलब सर क्या नंबर ऑफ डिजिट, जो भी यहां पर होगा, मतलब जो n होगा, अगर लोग n/10 की बात कर रहा हूं ना, तो n में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो हमेशा करैक्टरिस्टिक +1 होंगे। तो नहीं, समझ नहीं आया। चलो एक चीज और, हमने अभी देखा कि सर log 20/10, log 20/10 कितना होगा, अभी पढ़ा था हमने 1.3010। तो करैक्टरिस्टिक बोलना क्या है, 1। अगर करैक्टरिस्टिक 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 1 + 1 कितने कितने हैं सर? इसका मतलब कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका करैक्टरिस्टिक 1 होगा, 2 डिजिट नंबर होंगे। कितने कितने? सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10, सबसे बड़ा 99। तो 10 से 99 में कितने डिजिट, 90। 90 11 से 99 कितने हो गए, 89, और एक 10, 90। तो इसका मतलब कि ऐसे कितने नंबर होंगे, ध्यान से सुनना, ऐसे कितने नंबर होंगे जिसका करैक्टरिस्टिक 1 होगा, 90। तो जो मैं बोल रहा हूं ना कितने नंबर होंगे, इसका मतलब कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। दूसरी भाषा में इसको यही बोलते हैं, कितने नंबर होंगे का मतलब कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। बात समझ आई? अच्छा अच्छा, एक चीज पूछता हूं, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका करैक्टरिस्टिक 2 होगा? अगर करैक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3, एक प्लस, और कितने होते हैं 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट 100, सबसे बड़ा, अच्छा कितने हो गए टोटल ये बोलो, 900। 900 समझ गए? बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ गए ना? हाँ ये चीज। अब एक क्वेश्चन लिखना, ये एक बार उतार लेना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखना, हाउ मैनी नंबर आर देयर, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, हाउ मैनी, या नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर whose characteristic is 1, जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, 1 हो। सर कैरेक्टरिस्टिक 1 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 2, और अरे नहीं नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स 2। अच्छा नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो दुनिया में कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं, 90, 10 से लेके 90। इसका मतलब सर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी, 90। 90 कैसे, 10 से लेकर कहां तक, 90। बात समझ आई? डन ना? हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन भी एक आया होगा, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हुज कैरेक्टरिस्टिक्स, देखा था उसमें कुछ था ऐसा।
नहीं था, आएगा एडवांस में आएगा फिर, ठीक है डन। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर या नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, हाउ मैनी नंबर आर देयर whose characteristic is 2, whose characteristic is 2, बोलो। अच्छा characteristics और 2 का मतलब दुनिया बोलेगी नंबर ऑफ डिजिट 3, मतलब 2 + 1, तो कितने 3 डिजिट नंबर होते हैं? 900, अरे 900 डन। हाँ तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? कैरेक्टरिस्टिक +1 मतलब 2 + 1, तो 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 100 से लेके कहां तक? 999 तक, ठीक है ना? कितने हो गए? 900 डन। हाँ 900 नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। बात समझ आई? सही है, पक्का? अच्छा अगली बात सुनना, एक प्यारी सी बात सुनना, एक प्यारी सी बात सुनना। मैं अब ये बोलता हूं, जो मैंने बोला ना उसको और वे में, कि सर अगर log n/10 है, इसका करेक्टरिस्टिक 3 है, करेक्टरिस्टिक 3 का मतलब मैंने बताया कि 3 पॉइंट कुछ होगा, वो जो log n/10 की वैल्यू होगी वो 3 पॉइंट कुछ भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 3.999999999, बट कभी 4 नहीं होगी, क्योंकि उसका करेक्टरिस्टिक क्या है? मैं ये भी कह सकता हूं कि सर जो log n/10 होगा, अगर उसका करेक्टरिस्टिक 3 है तो वो या तो 3 हो सकता है और या 4 के बीच में होगा। करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या था कि उसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी, बट कभी 4 नहीं होगी, उससे छोटी, या 3 या 3 और 4 के बीच में। डन, पक्का ना? अच्छा अब देखो, हमें पता है कि मान लो कि अगर इधर इज इक्वल टू का साइन होता और मैं यहाँ पे n लिखता हूं, जैसे इसको डंडा मारूंगा, जैसे इसको डंडा मारा तो 10 किधर गया? सही बिल्कुल। और इधर भी क्या आएगा? 10 की पावर, सही है, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, और इसका मतलब, हाँ बिल्कुल सही, इसका मतलब कि n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 1000 और 10,000 के बीच में होंगी। इतनी देर से हम यही तो बात कर रहे हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक मेरा 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर 1000, फिर 1001, और सबसे बड़ा इससे जस्ट छोटा कितना? तो ये टोटल पता है कितने होंगे? सोचना नहीं पड़ेगा, चुप करके क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर दो। 10,000 माइनस 1000, 9,000। जो इतनी देर से मैं कर रहा था ना, मैं यही कर रहा था। समझ रहे हो बात को? समझ आई बात? पक्का? हाँ डन। और ये बड़ा डिफिकल्ट था समझाना, मतलब बहुत टफ काम था ये, तुम्हें समझ आ गया? मतलब मजा आ गया। डन ना? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ऐसे कितने इंटीजर हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है? 9,000, ठीक है ना? अपनी भाषा में लिख लेना, पीछे वाला भी लिख लो। करूं पीछे? कर दूं पीछे? हाँ लिख लो उसे, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। यही यही वाला भी, हाँ ये लिख लिया था, डन, वेरी गुड, क्या बात है, तेज हो रहे हो तुम, ठीक है हौली हौली तेज हो जाओगे। अब आगे कुछ टाइम ऐसा भी आएगा देखना, 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने का जल्दी, जैसे मैं लिखता जाऊंगा तुम कॉपी पे लिखते जाओगे और समझते भी जाओगे, डबल काम चलेगा, हौली हौली स्पीड बनेगी ऐसी, ठीक है ना? गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना लिखने में। तो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रखना ये बात। हाँ अच्छा इसका मतलब सर जो बीटा होता है, एक मिनट,
जो सर बीटा होता है, बीटा ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। अच्छा, इस ब्रैकेट का मतलब बताया था मैंने, क्लोज ब्रैकेट, ये बेसिक में बात की थी इंटरवल्स की ना, और इसका मतलब ओपन ब्रैकेट, हमेशा बीटा 0 और 1 के, मैंटिसा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अपनी भाषा में लिख लेना, मैंटिसा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और करैक्टरिस्टिक कुछ मर्जी हो सकता है, एनी। अच्छा, जो करैक्टरिस्टिक है ये हमेशा एक इंटीजर होगा, ये हमेशा एक इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए डन, आगे आगे, ए लिख लिया, डन, ये हो गया मिस्टर स्माइल, डन। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, फाइंड number of integral values of n if characteristic of log n base 3 is 3। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो log n base 3 का अगर characteristic 3 है, इसका मतलब सर वो किस में लाई करेगा, 3 और 4 में। क्या ये बात क्लियर है सभी को? डन ना। जब मैं यहाँ पर n लिखूंगा, एक बच्चा बोलेगा अरे सर ये 3 की पावर 3 हो गई, और ये बोलो 3 की पावर 4 हो गई, 3 का क्यूब 3 की पावर 4, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बोलो 81 माइनस कितना, 54। बात समझ आई? ठीक है ना? डन 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 डनाडन। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ये होंगे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हम्म हम्म, पढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो अब तुमने खेलना शुरू कर दिया, अब थोड़ा सा चेंज करें। अब जेई क्या बोलेगा, लिखो, लेट लेट log n base 3 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस, अपने आप समझ जाओगे अल्फा 1 क्या होगा, करैक्टरिस्टिक, और बीटा 1 मैंटिसा। सर बीटा किस में लाई करेगा, 0 और 1 में, अल्फा एनी इंटीजर। डन, ठीक है भाई, वेरी गुड। एंड log n base 5 is equal to alpha 2 plus beta 2, where alpha 1 and alpha 2 are, क्या होंगे अल्फा 1 अल्फा 2, इंटीजर्स। वेरी गुड, बट ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड ये भी गिवन है कि बीटा 1 और बीटा 2 किस में लाई करेगा, 0 और, ये चीजें तुम्हें पता है, ये क्वेश्चन में भी दी हुई है। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n if alpha 1 is equal to 4 and alpha 2 is equal to 2 and alpha 2 is equal to, अच्छा कभी मुझे मैंटिसा से काम है, मुझे किससे काम है, करैक्टरिस्टिक से। इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, अल्फा 1, और अल्फा 1 क्या है, 4। वेरी गुड, ये पहचान लिया। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक होगा log n बेस 3 और एक होगा log n बेस 5, और एक होगा log n बेस, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका करैक्टरिस्टिक अल्फा 1 था और अल्फा 1 कितना है, 4, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा कि सर ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, अरे बोलो यार। अच्छा, इसका करैक्टरिस्टिक अल्फा 2 है और अल्फा 2 मेरा 2 है,
तो बोलो क्या लिखूं, 2 से 3। डन। अच्छा अब ये बोलो, मैं सीधा लिख दूं 3 की पावर 4 n और 3 की पावर 5। वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये बोलो 5 की पावर 2 n और 5 की पावर, ये 3 की पावर 4 81 243 25 125। अच्छा सर n की वैल्यू ये कह रहा है इन दोनों के बीच में, ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में, क्या मैं इन दोनों का कॉमन वैल्यू ले लूं? क्योंकि हम ऐसी n की वैल्यू लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ध्यान से सुनना एक बात, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये बोल रहा है कि n की वैल्यू 81 और 243 के बीच में होगी। 81 हमें चाहिए तो हम डार्क करेंगे, ये सिखा चुका हूं मैं, और यहाँ पे सर्कल, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के क्या होगी, बीच में। राइट, मैं ऐसे बना देता हूं। और ये n क्या कह रहा है कि मेरी वैल्यू 25 आएगा कुछ इधर और 125 इधर आएगा कि इधर आएगा सेंटर में कुछ यहां पर, यहां पे करूंगा मैं डार्क, यहां पे करेंगे हम सर्कल। तो दोनों में कॉमन वो होगा जो मेरी दो लाइंस होगी। अच्छा इसका मतलब सर n की वैल्यू 81 से किसके बीच में दिख रहा है ना सभी को, दो लाइंस यहां पर है, यहाँ सिंगल लाइन फिर दो लाइन फिर सिंगल लाइन, तो हमारा कॉमन पार्ट वो होगा जहां पर दो लाइंस होंगी। तो इसका मतलब सर n की वैल्यू 81 से 125 के बीच में होंगी। तो बोलो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी सर, वो होंगी 125 माइनस 81 40। बात समझे, ठीक है ना? देखो ये जो चीज थी ना बीच में, ये जो लिखा हुआ है ये बकवास थी। क्यों बकवास थी ये तो पता है हमें, बात तो सिर्फ इसमें थी, इसमें और इसमें। सही है ना? डन, पक्का? चलिए। हम्म, चलो 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 चलो। हेलो, मेरी तो लाइव क्लास चल रही है और मैं थल्ले नहीं जा सकता ना, एक वीरे में लाइव क्लास चल रही है, थल्ले नहीं जा सकता छड़ के। डन, चलें आगे। हाँ फटाफट फटाफट, अब स्पीड बढ़ाया करो, लिखने की स्पीड तो तुम्हारी 200 इंटू होनी चाहिए, समझने की आराम से समझो। और जब लिखना है 200 इंटू, दाड़ दाड़ सजाना नहीं है, सजाने वाला काम घर पे। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म भी हो गया, इतना ही सीधा, इतना ही सिखाना था तुम्हें। अब कोई मर्जी क्वेश्चन तुम लगा लोगे, ठीक है ना? इजी है काम ये तो। हाँ चलिए, अब हेडिंग डालो, लोगरिथमिक इनइक्वालिटी, लोगरिथमिक इनइक्वालिटी, लोगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा सुनना, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि log 1/2 क्या होगा? जीरो, जीरो जीरो बिल्कुल। अच्छा तुमसे पूछूं log 2/2 क्या होगा? 1। बड़ा कौन है दोनों में से? log 2/2। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं log 4/2 क्या होगा? 2। कौन बड़ा हुआ? अच्छा मैं अब तुमसे वैल्यू नहीं पूछता, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि log 8/2 3 होगा, बड़ा ही होगा इससे।
इसका मतलब सर जैसे मैं n की वैल्यू बड़ी कर रहा हूं वैसे ही लोग बड़ा होता जा रहा है, सही है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बात भी ठीक है, मतलब जितनी हम n की वैल्यू बड़ी करेंगे उतना ही लोग बड़ा होता जाएगा, बट हर एक केस में ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ किस केस में नहीं होता, सुनो। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ log 1/1/2 क्या होगा? 0। अरे log 1 0। अच्छा ठीक है। अच्छा log 2/1/2 -1। अरे n/1/n, 0 बड़ा या -1? 0। अच्छा log 4/1/2 क्या होगा? -2। कौन बड़ा? सर बट अब तो ऐसा हुआ जैसे हमने n की वैल्यू बड़ी की log तो छोटा होता गया, फर्क कहां पर आया? बेस में। सर अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे log की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और अगर n log बेस 1 से छोटा होगा तो जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे log की वैल्यू, ये बात समझ आई? पक्का? डन ना? हाँ तो लिखते हैं इस चीज को, लिखना लिखना इफ, पहला पॉइंट, इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन, अगर a की वैल्यू बेस जो है मेरा 1 से बड़ा है तो log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a तभी होगा इफ x इज ग्रेटर देन, मतलब x बड़ा तो log x बड़ा कब? जब बेस 1 से बड़ा। बट इफ a की वैल्यू 1 से छोटी हुई देन जो log x बेस a होगा वो छोटा हो जाएगा log y बेस a से, कब? जब x की वैल्यू y से क्या होगी? समझे ना, उल्टा हो गया कि अगर बेस 1 से बड़ा तब तो अगर x बड़ा है तो log भी बड़ा, अगर a 1 से छोटा तो अगर x बड़ा है तो y log वाला y बड़ा हो जाएगा। डन ना? गुड, वेरी गुड। चलिए तो ये चीज समझा दी गई, ठीक है डन, समझ गए तुम, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको रिवाइज करना है बार बार कॉपी को, तुम्हें ऐसा लगेगा मैथ रिवाइज करना है, बिल्कुल करना है, नोट्स बार बार देखने हैं तुम्हें। डन, नोट लिखना, एक नोट, नोट इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस while removing, in questions while removing log always check base, हमेशा क्या चेक करना है? बेस। क्यों सर, ऐसा क्यों? ध्यान से, इफ, अगर बेस मेरा 1 से छोटा हुआ, इफ बेस इज लेस देन 1 देन while removing base, then while removing base, then while removing log, sorry, then while removing log, then while removing log change the sign of inequality, इनइक्वालिटी का हम साइन चेंज कर देंगे। ये क्या बोलना चाह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन में सिखाता हूं तुम्हें कि अगर बेस मेरा 1 से छोटा है तो जो भी इनइक्वालिटी का साइन होगा उसको मैं उल्टा कर दूंगा, क्योंकि अगर x लेस देन y था तो log क्या था? बड़ा, log x ग्रेटर देन log y। समझे? ध्यान से देखना, log x इज लेस देन log y जब a इज लेस देन 1। अगर मैं बोलूं कि log को मैंने रिमूव करना है तो देखो उल्टा हो गया ना, पहले लेस देन था अब क्या हो गया? यही बात कर रहा हूं। बट अगर बेस मेरा 1 से छोटा होगा तो अगर मैं log को हटा भी दूं तब भी इनइक्वालिटी वैसे की, बात समझे? कि अगर बेस 1 से छोटा है तो अगर मैं log को हटाता हूं तो
इनइक्वालिटी लेस देन से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। बट अगर ए बेस 1 से बड़ा है तो log को अगर हटा भी दूं तो मेरी इनइक्वालिटी वैसे की वैसी रहेगी, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन। डन। का सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा मैं कि वही चीज कि इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन while removing log don't change the sign of inequality। बात समझे? डन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो ऐसे डब्बे में बना लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना? चल, डन। लिख लिया साथ साथ, साथ साथ ही, क्या बात है, गुड। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व log x माइनस 1 बेस 3 log, सॉरी ये 0.3 log। सबसे पहला स्टेप पता क्या होता है, बेस को सेम बनाओ। स्टेप 1 ये होता है, ऑलवेज मेक बेस इक्वल। बेस को हमेशा क्या करो, इक्वल। ठीक है सर, बेस को कैसे इक्वल करें? क्या तुम्हें लग रहा है सर ये 0.3 का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, ये मेरा है log x माइनस 1 बेस 3, सॉरी 0.3, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि सर ये मेरा 0.3 का क्या है। और तुम जानते हो तो दुनिया बोलेगी सर अगर आपने इसको स्क्वायर लिखा ना, ये आगे आकर 1/2 हो जाएगा, और अगर ये आगे आकर 1/2 हुआ वो उसके पावर में जा सकता है। तो अगर पावर 1/2 है उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो अल्टीमेटली हम बात पता क्या कर रहे हैं कि ये जो 2 है ना सर, ये जो 2 है ये यहां पर आ जाएगा। डन। जैसे ये यहां पर आया तो तुम में से एक बच्चा बोलेगा अरे सर आपने बताया था हमें कि ये इसकी पावर में जा सकते हैं। जैसे मैं पावर में लिखूंगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। अरे बोलो यार, सही। दोनों का बेस सेम, जब भी बेस तभी हम हटा सकते हैं लोगों को जब बेस सेम हो। अच्छा सोच के बताओ, क्या ये 0.3 का स्क्वायर था, ये अगर अल्फा है तो आगे आके 1/अल्फा, 1/2 इसकी कहाँ जाएगा, पावर में। अरे क्या बात कर रहे हैं, अगर इसकी पावर में 1/2 होता तो आगे नहीं जा सकता, उल्टा इसकी। इतनी बार तो क्वेश्चन कर लिए भाई, कैसे? अरे अरे, अगर रूट एक्स का मतलब पता क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही तो होता है। हाँ ये थोड़े बेसिक्स हैं, ठीक है ना? चलिए, अच्छा आप सोच के बताओ, बेस 1 से छोटा या बड़ा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा इसका मतलब सर मैं ऐसे लिख दूं कि x माइनस 1 इज लेस देन x माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अरे बोलो यार, पक्का? अच्छा सर अपने अगर ऐसे लिखा, अच्छा तुम्हें एक बात तो पता होगी कि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या रूट हमेशा, उसके अंदर भी हमेशा जो नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब सोच के बताना x माइनस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? क्यों? हाँ तो वो पॉजिटिव है, x माइनस 1 इज लेस देन रूट x माइनस 2, तो x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव, मैं ये पूछना चाहता हूँ।
सुनो सुनो, ये जो x माइनस वन था ये तो n था, और लोग अगर मैं n लिखता हूं, n हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन, तो x माइनस वन भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है ही, ये तो पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में जब तक दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर नहीं होंगे या दोनों तरफ नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, हम स्केयरिंग नहीं कर सकते। अब मुझे पता है कि ये पॉजिटिव और ये भी, तो तुम स्केयरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो कि एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ, या तुम्हें पता ही नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तुम स्केयरिंग कर ही नहीं सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनना, -4 बड़ा या 3 बड़ा, 3। बट अगर मैं इनकी स्केयरिंग कर दूं, -4 का स्केयर 3 का स्केयर, क्या अभी भी ऐसा ही होगा? नहीं, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? तो जब तक मुझे ये नहीं पता कि दोनों पॉजिटिव है, मान लो अगर ये होता, अब तो मुझे पता है 4 बड़े, और स्केयर करूंगा तब भी यही बड़ा होगा इनइक्वालिटी। तो जब तक दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर नहीं होते ना, तुम स्केयरिंग इनइक्वालिटी में, डन। तो ये भाषा, ये अपनी भाषा में लिख लेना जो भी तुम्हें आती है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अरबी, है ना, जो आती है लिख लो। स्केयरिंग करता हूं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। x माइनस वन का स्केयर बोलो, एक्स स्केयर प्लस वन, और इधर एक साइड ले आते हैं, तो एक्स स्केयर प्लस एक्स, इधर आकर माइनस। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, ये चीज नहीं सिखाऊंगा तुम। अच्छा, डन होगी बात इतनी। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से, ये एक्स स्केयर है, तो तुम्हें वो सोल्व करना था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 10th में था ना, x इक्वल टू माइनस बी। अच्छा, ये इसको अगर सोल्व करें क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर क्या होगा, -4ac, 4 वन जा 4, 3 जा अपॉन 2a, a1 है। अच्छा, अरे सर रूट के अंदर क्या आ गया, तो तुम बोलोगे सर रियल वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती इसकी, तो तुम बोलोगे सर इमेजिनरी हो सकती हैं कॉम्प्लेक्स में, रियल तो, बट इमेजिनरी हम इसमें बात ही नहीं कर रहे, तो हम चुप करके ये बोल देंगे कि सर इसकी नो रियल, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा इसका। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव कभी, तो इसका मतलब इसको तुम कभी सोल्व कर ही नहीं सकते, इसकी कोई रियल वैल्यूज है ही नहीं, तो हम बोलेंगे नो रियल वैल्यूज, कुछ भी नहीं सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन। समझ गया ना बात को, हमने यहां तक तो सोल्व किया, और जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया उसने बोला भाई d इज लेस देन 0, नो रियल वैल्यूज, इमेजिनरी होंगी, बट यहां पर बात हम रियल की कर रहे हैं। सही है ना, बिल्कुल। हाँ डन। मतलब मेन चीज तुम्हें सिखाने की ये थी कि जैसे जब तक इनइक्वालिटी आ गई बेस को सेम बनाओ, बेस सेम हो गया, फिर उसको log को हटा दो, जैसे log हटेगा दो चीजें चेक, एक चीज चेक करनी है, क्या क्या बेस मेरा 1 से बड़ा या छोटा। अगर बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी वैसे रहेगी, अगर बेस 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। डन, लिख भी लिया साथ साथ, वेरी गुड, क्या बात है, मजा मजा। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है, log 5x माइनस वन बेस 1/3 इज ग्रेटर देन 0, सोल्व। अच्छा, किस किस को पता है कि सर, पहली बात, बेस क्या है 1 से, इनइक्वालिटी तो चेंज होगी, इनइक्वालिटी तो चेंज, तो अगर मैं 5x माइनस वन को वैसे ही रहने दूं, लोग को अगर डंडा मारा मैंने तो 1/3 उधर जाएगा, और 1/3 की पावर 0, 1, और इनइक्वालिटी चेंज हो गई। सही है यार, बिल्कुल। इसका मतलब सर 5x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2/5 से छोटा, कितना छोटा, 2/5 से कितना छोटा, -∞ तक। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनना,
एक चीज तुम्हें हमेशा ये चेक करनी है लोग पे कि जो ये n है, मुझे पता है n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो मैं ये कह दूं कि सर जो 5x माइनस 1 होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसने मुझे ये बोला कि 5x हमेशा 1 से बड़ा, तो x हमेशा 1/5 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 1/5। अच्छा अब बताओ, दो जब इक्वेशन आ जाएं तो दोनों की दोनों लेते हैं, दोनों के कॉमन लेते हैं। कॉमन, तो कॉमन हमें कौन बताएगा? नंबर लाइन। अच्छा 1/5 अगर इधर है तो 2/5 राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट, क्योंकि बड़ी होगी। ये कह रहा है 2/5 से छोटा, ये कह रहा है 1/5 से बड़ा। बड़े का मतलब लेफ्ट या राइट? हाँ राइट, वेरी गुड। अच्छा दोनों का कॉमन वो होता है जहां पर दो लाइंस हो। ये सिंगल लाइन है, यहाँ आ गई दो लाइंस, खत्म। तो 1/5 से लेकर कहां तक? तो x ये होता है बिलोंग्स टू का साइन 1/5 से। सही है, समझ गए? ये समझ आया ना इनइक्वालिटी चेंज क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि बेस 1 से छोटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे। हम्म चलो, नेक्स्ट है लोग 3x माइनस 1 बेस 5। जल्दी जल्दी सोल्व करके दे दो फटाफट, खटाखट। बोलो क्या आएगा? अच्छा अब इनइक्वालिटी चेंज होगी? नहीं होगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या? x लेस देन 3? बोलो बोलो, और आंसर बोलो, बाकी भी बोलो ना। और पूरा आंसर बोलो मुझे, दोनों का कॉमन बोलो। गलती गलती गलती। 1/3 से? हाँ ना, ना ना ना, 1/3 से। आओ चेक करें। अच्छा सबसे पहली बात, ये 3x माइनस 1 है, 5 उधर जाएगा तो 5 की पावर 1। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, बड़ा है, 5 है। अच्छा तो 3x इज लेस देन, तो x इज लेस देन। दूसरी चीज हम ये चेक करेंगे कि ये जो 3x माइनस 1 है ये क्या होगा? 1 से 0 से बड़ा, राइट? इसका मतलब 3x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1/3। अब 1/3 होगा, इधर 2 होगा। ये कह रहा है 2 से छोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड। ये कह रहा है 1/3 से बड़ा, राइट। दोनों का कॉमन बोलो। क्या सभी को दिख रहा है 1/3 से? x बिलोंग्स टू 1/3 से। सही है, बिल्कुल सही। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट। लोग 3x+4 बेस 1/3 इज ग्रेटर देन log x² + 2 बेस 1/3। आ जाओ, बोलिए।
हम्म 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 अच्छा, बेस सेम है पहली चीज, बिल्कुल है सर। इनइक्वालिटी चेंज होगी, इनइक्वालिटी चेंज होगी, होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब सर 3x+4 इज लेस देन x²+2। आप मेरे से पहले सोल्व कर दो, फिर मजा है। तो इसका मतलब सर x² -3x-2 इज ग्रेटर देन 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± √b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, मतलब 2 1 जा 2। तो x की दो वैल्यूज आई, एक 3 + √17/2 और एक 3 - √17/2। तो अच्छा, जब भी दो रूट्स आ जाए ना, उसको ऐसे लिखते हैं सर, एक x माइनस 3 + √17/2 और एक x माइनस 3 माइनस, और ये आ गया ग्रेटर देन। जो दो रूट्स होते हैं हमेशा ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है ना, x माइनस पहला रूट और x माइनस दूसरा रूट। अब एक चीज सुनना, क्या सबने वेवी का मेथड सीखा हुआ है सेट्स में? सेट में वेवी का मेथड सीखा था हमने। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो 3 + √17/2 आएगा। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 3 - √17/2 आएगा। डन? पक्का? अच्छा सर, ठीक है, इतनी बार ठीक है। बट हमें ये भी तो देखना है कि ये दोनों 0 से क्या होने चाहिए, बड़े। अच्छा, x²+2 ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव में जब 2 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब यहां से x की वैल्यू कुछ आएगी नहीं मेरे पास, ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहे x की वैल्यू जो मर्जी फिल कर दो, एनी रियल वैल्यू। तुम -2 फिल करोगे, -2 का स्क्वायर 4+2, चाहे तुम नेगेटिव फिल करो, चाहे पॉजिटिव, चाहे 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट अगर इधर देखें, 3x+4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ये। इसका मतलब कि 3x इज ग्रेटर देन 4, मतलब x इज, सॉरी, -4। x क्या होना चाहिए, -4/3 से। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां से एक वैल्यू क्या आई, -4/3। ये कह रहा है -4/3 से बड़ा, मैं यहां लिख रहा हूं। अच्छा, 3 - √17/2 अगर इधर है तो -4/3 इधर होगा या इधर, 1 या 2, इधर। सर क्यों? क्योंकि देखो, √17 का मतलब हो गया, 17 से पहले 16 आता है और 16 होता है 4 का रूट। तो 17 जो होगा, √17 4 से बड़ा होगा। 3 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, समझ रहे हो? और ये -4/3, ये -1 पॉइंट समथिंग। ये तो अभी डिवाइड बाय 2 भी करना है ना। 3 माइनस 4 पॉइंट मान लो 1 हुआ, तो -1.1, और -1.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो छोटा हो गया, है ना। और ये है -1 पॉइंट समथिंग, तो ये इधर आएगा। अच्छा, जिसको वेवी का मेथड पता है उसको ये पता है कि सर हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस। पहली बात, इधर देखना ही नहीं। क्यों नहीं देखना पता है? क्योंकि उसने बोला कि x -4/3 से बड़ा, -4/3 से, मतलब हम इसके सिर्फ इधर देखेंगे। और ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, एक तो यहां पर है और एक तो इसका आंसर बोलो। इसका आंसर मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। एक तो -4/3 से कहां तक, एक मिनट, एक तो -4/3 से यहां तक, 3 माइनस यूनियन, यूनियन पता है ना, पढ़ा हुआ है सेट्स में।
अच्छा फिर 3 + √17/2 से कहां तक, समझे? टिपिकल है थोड़ा सा, पूरी जेई वाली फील देगा तुम्हें, समझ रहे हो? हाँ देखो इसको ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन था ये। तो एक इनइक्वालिटी यहां से आई, एक उसने बोला मेरी डोमेन ये है, तो दोनों का कॉमन लेंगे। अच्छा ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 0 था। अगर लेस देन 0 होता तो मेरा आंसर सिर्फ इतना होता। अगर यहाँ पर लेस देन 0 होता मतलब नेगेटिव, नेगेटिव तो सिर्फ यहाँ पर है ना, तो मेरा आंसर होता 3 - √17/2 से 3+, बट यहाँ ग्रेटर देन 0 था, इसलिए दो आंसर आ गए, क्योंकि दो जगह प्लस था। समझे? देखो इसे और पूछो।